हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी 2 क्लासेस सारी हो गई हैं टेट सीटेट की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सीरीज को हम जो लगा रहे हैं, और आप लोग को भी क्लास अच्छी लग रही होगी, आप लोग अच्छे होंगे। और इसके बाद आज हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन जो 2019 में आए हुए थे प्रीवियस ईयर के, तो उस पर आज हम बात करेंगे। आपको जितने भी नए लोग हों हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाएं। जैसा कि अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। जैसा कह रहा है 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वृत्ताकार वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकता है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की संख्या। तो इसमें अब हम इसको करते हैं कैसे। वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, प्रत्येक टाइल की लंबाई प्रत्येक टाइल की लंबाई ये 50 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.50 मीटर। ठीक, अब इसका क्या कह रहा है, यदि 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक, ये क्या कह रहा है, कमरे के फर्श को वृत्ताकार टाइलों से वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकता है। तो ढकेगा तो मतलब उसे के ऊपर, तो हम इसका हम निकाल लेते हैं। टाइल का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 इतना हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कितने बार जीरो लगेगा, इतने बार। ठीक, ये हमारा मीटर में, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा है आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या। अब क्या करें, आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या, इसमें हम एक वर्ग कमरे का जो क्षेत्रफल है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 मीटर स्क्वायर में इसको डिवाइड करेंगे। 25, ये जीरो से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद इधर जीरो है। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और बढ़ाओगे, 25 से कटो, 25 चौको 100, 400, तो आपका आंसर आया 400। ठीक, तो अब इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, 300, 400, बी ऑप्शन आपका आ रहा है। देखिए इसको क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वृत्ताकार टाइलों से पूर्णतः ढकता है। मतलब उसको कवर कर रहा है, जो कमरा है फर्श उसको टाइल्स जो है उस पर ऊपर बिछाए गए हैं तो पूरा कवर कर लेता है। तो हमने वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकाला, फिर इसके बाद टाइलों की लंबाई निकाल लिया हमने, इतना आया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद टाइलों का क्षेत्रफल लगाया तो इतना आ गया। फिर इसके बाद टाइलों की न्यूनतम संख्या और जो 400 आ गई आपकी। आपको क्लास समझ में आया हुआ एक क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये आपके 2019 के हैं क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं पे हम आज बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आज हमने, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि लेवल क्या है क्वेश्चनों का। जैसा अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। एक संतरे का ₹2.5 है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य, फिर कह रहा है 3.5 दर्जन
संतरों का मूल्य बताना है। ठीक, यही तो है। इसके ऑप्शन आप दिए हैं 105, दूसरा ऑप्शन इसका दिया हुआ है 112, तीसरा ऑप्शन इसका दिया हुआ है 120, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसका 90। अब क्या कह रहा है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य हमको दिया है। एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य कितना दिया हुआ है, 2.5 रुपये, इक्वल 2.5 रुपये। ठीक, अब फिर कह रहा है 3.5 दर्जन, तो इसको दर्जन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक संतरे का मूल्य लिख लेंगे, इसमें क्या हुआ है 12 इंटू 3.5, तो ये क्या हो गया आपका 12, इसको करो 60, हासिल लगा 6, 36, 6, 42, इसके 1 दशमलव तो 42 आ गया। तो ये आपका क्या आया, ये संतरे आ गए 42 संतरे। ठीक, इसको हमने कन्वर्ट किया संतरों में। दर्जन 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 का मतलब क्या होता है 12, एक दर्जन बराबर, एक दर्जन कितने के बराबर होता है 12 के। ठीक, तो वही हमने 12 का गुणा कर दिया, तो एक टोटल 42 संतरे आ गए। अब हम टोटल निकाल लेते हैं, 42 संतरे का मूल्य, एक संतरे का दिया है 2.5 रुपये, तो 42 संतरे का मूल्य कितना होगा, एक का दिया हुआ है 2.5, 2.5 रुपये इंटू 42, इसको करो कितना लगा, 25 दूनी 50, 5 80 लगा, 25 चौको 100, 105, एक दशमलव लगा है तो 105। आपका आंसर कितना है 105। ठीक, 105 रुपये। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका है 105, 112 आपका पहला आंसर है। देखो इसको समझो, एक संतरे का मूल्य दिया 2.5 रुपये, हमने एक संतरे का लिख लिया 2.5 रुपये, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य, इसको दर्जन हटा के हम संतरे करेंगे, प्रत्येक संतरे। ठीक, प्रत्येक संतरे का मूल्य आगे कितने 42, इसके 12 से मल्टीपल करेंगे तो संतरे आएंगे। फिर इसके बाद 42 संतरे का मूल्य निकाल लिया हमने, एक का दिया है 2.5 रुपये, इसमें मल्टीपल करेंगे 105 रुपये आ गया। इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन दिए हमने बहुत ही अच्छे हैं, लेवल बहुत अच्छा है इनका। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है मंजू ने इसका 1/4 भाग, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या कह रहा है, इसका 1/3 भाग सुजाता को। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है और इसका 1/6 भाग, और इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग फिजा को दे दिया। फिर क्या कह रहा है, मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग,
मंजू के पास बचे शेष चॉकलेट की संख्या बताइए। ठीक, इसके ऑप्शन लिखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? 2, 3, 4, 1। अब देखो इसको क्वेश्चन क्या किया, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, फिर इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब कितना बचे शेष चॉकलेट? तो इसको कैसे करते हैं हम लोग? बहुत ही आसानी से करेंगे इसको। इसको दे दिया हमने, इसको लिखा एक बार, अंजू लिखा नाम, पहले अंजू को दिया ना, अंजू को दिया, फिर इसके बाद किसको? सुजाता को लिखेंगे, सुजाता। फिर इसके बाद किसको दिया? फिजा। ठीक, इतना फिर शेष आया हमारा शेष। देखो हमने मान के चलेंगे कि इसके टोटल हमारे पास, इसके मंजू के पास टोटल कितने थे, मान के चलेंगे 100। मंजू के पास कितने थे टोटल? 100 मान के चलेंगे। ठीक, फिर क्या कहा है कि नहीं, बराबर चॉकलेट के 12 बराबर भाग थे। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है? इसका 1/4 भाग। अब देखो इसका 1/4 कितना होगा, निकालेंगे। ये तो आप ऐसे लिख लो पहले, 1/4 इसका कितना है? 1/3 भाग सुजाता को, फिर 1/6 भाग फिजा को। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम ले लेंगे कितना? यहाँ पे हम टोटल अभी नहीं मानेंगे 100। इसका एलसीएम कितना होगा? 12। टोटल हमने ये दिया है 12। ठीक, 12 इसका है 12। अब इसको क्या करेंगे? अंजू के पास इससे डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना बचेगा? इनमें सबसे 12 से डिवाइड करो, कितने कितने बचेंगे? इसके पास 3 दिए, इसको दिए 4, इसको दिए 2। अब इसको ऐड करो, कितना होगा? इसको हमने ऐड किया, 4 3 7 8 9। अब इसके पास मतलब 9, तो इसने बांट दिया सबको। किसको किसको 9 दिया? अंजू, सुजाता, फिजा को। अब इसके पास टोटल कितने थे? 12 मंजू के पास। टोटल मंजू के पास 12 थे, तो अब शेष बचेंगे कितने? शेष मंजू के पास बचेगा कितना? उनके पास कितने होंगे भाई? हमने 12 टोटल में ही तो घटाएंगे जितना बांटा, तब तो हमको शेष बचेगा कि अब कितना मंजू के पास बचा। तो इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 चॉकलेट अब मंजू के पास बचेंगे। ऑप्शन कौन सा है? 2, 3, 4 के 1। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बी। देखो इसको कैसे बहुत आसानी से किया गया है क्वेश्चन को। इसके बाद चॉकलेट बराबर भाग थे, मंजू के पास टोटल मान लिया 12। अगर 12 ये मानते हैं या ना मानते, इसका सीधा अगर कुछ भी दिया होता तो हम लोग सीधा एलसीएम से भी वैसे ही डायरेक्ट आंसर आता। चाहे इसके बाद हमने क्या किया? इसके मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया, 1/4 इसको दिया, 1/3 इसको, 1/6 हमने इसका एलसीएम लिया। ठीक, इसका आया एलसीएम 12 आ गया। अब हम सबसे 12 से मल्टीपल करेंगे। जब कर दिया तो डिवाइड करके 3 आया, 4 आया, 2 आया। इसको हमने टोटल किया, 9 आया। इसके पास मंजू के पास कितने थे टोटल? 12। तो अब कितने बचेगा? 3। ठीक, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कितनी जल्दी आसानी से हो गया। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 2019 के। इसके बाद देखो लिखा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों, क्या लिखा है? गुणनखंडों का योगफल। हमसे ये पूछा है। ठीक है, योगफल। ऑप्शन क्या दिया हुआ इसका? 216। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? 217, 223। चौथा ऑप्शन क्या है इसका? 115। ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे? 100 के सभी गुणनखंडों का योग। 2 से 25, 5, 1। इसके 100 के क्या गुणनखंड हुए? क्या लिख सकते हैं? 2 × 2
इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 बार लिखे ना, लिख दिया। फिर इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी संख्या दी उसके गुणनखंड का योग कह रहा हो, तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा पावर में +1 कर देंगे। ठीक, जब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2⁻³ -1 बटे 2⁻−1। ठीक, इंटू ऐसे इसमें कर देंगे, 5 की पावर 1 जुड़ जाएगा 2 में तो 3 हो जाएगा, -1 बटे 5 -1, ये कर देंगे। ठीक, फिर इसमें 1 घटा देंगे, 1 पावर बढ़ा देंगे, फिर उस वैल्यू में 1 घटाएंगे, फिर वही सेम नीचे लिख देंगे। ठीक, इसमें भी 2 था, +1 कर दिया, 3 हो गया, फिर 1 घटाया, वही फिर 5 -1 नीचे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 का 8 होता है, -1 बटे 1 आएगा, इंटू इसको करेंगे 125 -1 बटे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 7 इंटू 124 बटे 4। इसको 4 से काटो, कितने बार कटेगा, 31 बार। अब इसको मल्टीपल करो, कितना आएगा, 7 217। ठीक, इसका ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, बी आंसर। अब देखो इसको कैसे करते हैं, अगर कोई भी संख्या दी हुई हो, यहाँ पे 100 दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है, तो इसमें गुणनखंड का योग फर्क पूछ रहा हो तो कैसे करेंगे, इसका पहले फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन कितना हुआ इतना हम लिख सकते हैं, फिर इसकी जो पावर होती है कोई उसमें +1 कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो भाई हमने क्या लिखा, हमेशा पावर में +1 कर देंगे। ठीक है, जितनी भी दी हुई है, अगर 3 होते तो 4 हो जाती, 4 होती तो 5, ऐसे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, हमने लिख दिया 2⁻3, 1 जुड़ गया, फिर 1 घटाया, वही नीचे लिख दिया। ठीक, ऐसे इसमें किया, इसको सॉल्व कर दिया, 217 आया। ठीक, इसको देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के टाइप पे, जैसे अगर पूछता हमसे, अब यहाँ संख्या चेंज कर देते हैं, जैसे जैसे यहाँ बोलता 200। ठीक, तो अब यहाँ 200 को फ्रैक्शन निकालते कितना होता है, यहाँ से हमेशा 2 छोटी वैल्यू से काटेंगे। ठीक, इसके बाद कितना हुआ, अब तो 2 से कटेगा नहीं ना, 3 से कटेगा, 5 से काटेंगे, अच्छा 25 कट गया। अब इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, 200 का फ्रैक्शन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, 2⁻³ इंटू 5⁻2। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब पावर में मैंने कहा था इसका 1 जोड़ देंगे, 2⁻³ है तो 1 4 हो जाएगा, -1 घटा देंगे, वही नीचे लिख देंगे। ठीक, एक ये हो गई, फिर इंटू, फिर इसमें ये 5 की जगह में ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 करेंगे, फिर 5 -1। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 -1 अपान 1 इंटू ऐसे इसमें करेंगे 125 -1 अपान 4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 15 इंटू इसको 124 बटे 4, ये काटेंगे 3 31 बार, 15 इंटू 31 करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर, 15, एक कहाँ से 45 से 46। इसके इसका क्या आया, संख्या 200 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 465, ये आंसर। ऐसा कुछ भी हो, डायरेक्ट ये है, पावर में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, ठीक, 1 घटा देंगे दोनों तरफ, वही किया, आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या होगा ऐसे निकालोगे तो बहुत, फिर जोड़ोगे उसके गुणनखंड देखोगे, ये बहुत सिंपल वे में है, इसको आप लोग नोट कर लो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा देखेंगे, इसके बाद दूसरा दिया हुआ है इसमें 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज लिखा हुआ है, 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज, फिर क्या लिखा हुआ है, इंटू, फिर लिखा है 10 और 15 का न्यूनतम, 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज। फिर क्या कह रहा है, बराबर है। ठीक,
बराबर है। अब इसको कैसे करेंगे, इसके ऑप्शन नोट करो। दिया हुआ है 720, बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 1440, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 480, डी ऑप्शन दिया हुआ है 960। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें लिखा 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, मतलब न्यूनतम क्या संख्या लेंगे, हाईएस्ट अगर कहेगा क्वेश्चन में, हाईएस्ट अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो क्या होगा, एचसीएफ होगा उसका, और न्यूनतम की बात करेगा एलसीएम निकालेंगे। ठीक, ये हमेशा याद रखना। क्या, अगर हाईएस्ट मतलब अधिकतम, अधिकतम की बात करेगा तो क्या लेंगे उसका, एचसीएफ मतलब मासा। ठीक, महत्तम समापवर्तक। यदि न्यूनतम या कम से कम की बात करेगा तो क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक, मतलब लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, ये चीजें नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, इसमें क्या क्या है, न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक, इसको नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं हम 12 और 16 का एलसीएम। ठीक, क्या होगा अब इसका, देखो निकालो इसका 12 और 16 का, कितनी बार काटोगे, 2 बार, कितना आएगा 6, ये कितना है 8, फिर 2 से काटो 3 4, अब कितने से कटेगा, अब नहीं कटेगा। ठीक, तो इसका कितना हुआ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इसका कितना हुआ 48। ठीक, ऐसे अब इसको निकाल लो 10 और 15 का एलसीएम, इसका कितना होगा 10 और 15, 2 से काटो, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ये तो कटेगा नहीं, फिर ये कटेगा 3 बार, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये 5 से कट जाएगा पूरा। अब इसको क्या होगा, इसका कितना होगा 5 10 5 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम 30 आया, इसका आया 48। ठीक, अब कह रहा है बराबर है, अब इसका मल्टीपल करेंगे, ये मल्टीपल है ना बीच में, तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर देखते हैं, इसको 48 इंटू कितना आया 30। ठीक, अब इसको कितना होगा, इसको मल्टीपल करो, 16 3 24, 2 और 4 2 12 13 14, ये आंसर आया इसका। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। देखो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज इंटू 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। मैंने आपको बताया था न्यूनतम टू लासा, जब न्यूनतम कर देगा या कम से कम की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। मैंने एलसीएम दोनों का निकाला, क्या है हमारा 48, ऐसे इसका निकाला 30 आया, मल्टीपल कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इसमें आपको कोई ऐसा हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लिखा है 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल है। 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल। ठीक, इसको कैसे करेंगे, देखो एक होता है स्थानीय, एक होता है जातीय। जब क्वेश्चन में ये चीजें पूछता है तो स्थानीय करके कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक, स्थान इसका कितना का 2 का कह रहा है, तो 2 का इसका पहले निकालेंगे, कितना होगा इसका, ये 2 लिखा, फिर कितनी बार 1 2 3 जीरो कर दो, 1 2 3। ठीक, फिर इसका कितना होगा, ऐसे ही इसका देख लेंगे, 2 लिखा, फिर कितनी 1 है, इसके जीरो कर देंगे। ठीक, इसके बाद जातीय मान में क्या होता है, अब जातीय निकालेंगे अगर, तो जातीय निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 लिखा है इसमें, तो इसका 2 का, जैसे ये देखो लिखा है क्वेश्चन, अगर इसमें 24 से 24 दिया हुआ है,
अब इसका जाति मान निकालेंगे तो 2 होगा, इसका भी जाति मान 2। ठीक, ये अंतर होता है। ये स्थानीय मान है, ये जाति मान। लेकिन हमको क्वेश्चन दिया है स्थानीय मानों का योगफल, तो हमने एक लेवल आपको ज़्यादा बता दिया है जाति मान। इसको कैसे निकालते हैं वो ये ऐसे। ठीक, अब इसका योग कर लो, टोटल योगफल पूछ रहा है 2000 प्लस 20। इसके बाद कितना होगा, यही आंसर आ रहा है। ऑप्शन देखो इसके क्या क्या है। एक हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 220, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2020, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2002, डी ऑप्शन दिया हुआ है 4। अब इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, ये वाला। ठीक, देखो स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, 2 लिख देंगे जो है, इसके पीछे की वैल्यू 0 लिख देंगे। कितने, 1 2 3, अगर 3 वैल्यू पीछे तो 3 0। ऐसे इसका अब निकालेंगे 2, ये भी 2 है, अब इसका निकालेंगे, ये 2 लिख देंगे, फिर इसके पीछे देखो एक ही है संख्या, तो 1 0। अब इसका हमने टोटल जोड़ लिख दिया है योगफल, इतना आंसर आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। इसके बाद आपको कह रहा है गुणनखंड, गुणनफल। गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल आपका 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 14,414, 14,414 हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। लिखा गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, तो हमने इसको क्या किया, इसको मल्टीपल कर दिया। ये तो अभी न करो, यक्स प्लस हमने मान लिया यक्स जोड़ दिया। ठीक, इसमें इसको क्या लिखते हैं, इसको मल्टीपल करो, कितना होगा 140 इंटू 101 करेंगे 041 इंटू 000 इंटू 041, इसको कितना में लिखेंगे 1441। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 14,140 बराबर 14,414। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो ये x बराबर 14,400 कितना है आया, हाँ 14,414 माइनस 14,140। अब इसको घटाओ, कितना होगा 4। इसके बाद यहाँ कितना बचेगा 7, 2 2 4 5, 2 2 4 5 4 बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर इसमें घटाओगे, यहाँ हासिल दे दिया 3, 3 बच जाएगा 2। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, हाँ ठीक है, बस इतना ही आ रहा है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन इसमें दिया आपका 274, बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 278, सी ऑप्शन दिया हुआ है 364, डी ऑप्शन दिया हुआ है 264। अब आपका कौन सा आ रहा है ऑप्शन 274, पहला वाला। ठीक, देखो इसमें क्या किया गया है, एक गुणनफल दिया हुआ है में क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया यक्स जोड़ा जाए। ठीक, जो इसके हो जाए, मतलब जो जोड़ा जाए कि 14,414 हो जाए, बराबर इसको लिख दिया है। ठीक, इधर प्लस आएगा, इधर जाएगा माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे लिखता में क्या घटाया जाए तो यहाँ पे माइनस कर देते। ठीक, लेकिन हमसे पूछा गया जोड़ा क्या जाए, तो यक्स जोड़ दिया हमने। ठीक, 274 आ रहा है। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है आपका, आपका दिया हुआ है 2/3 में कितने, 1/6 है। 2/3 में कितने 1/6 है। ठीक, ये कैसे करोगे आप, तो हमसे पूछ रहा है 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो जितने पूरा है इसको डिवाइड कर देंगे हम 1/6 से। ठीक, क्या होता है बाहर बाहर अंदर अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12/3, ये कटेगा 4 बार, तो इसमें हो जाएगा 4 1/6 होंगे। आंसर इसका 4। अब ऑप्शन इसके देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 3,
सेकेंड ऑप्शन दिया है 4, सी ऑप्शन दिया है 1, डी ऑप्शन दिया है 9। अब ऑप्शन कौन से होंगे आपका? 4 आ रहा है, इसमें भी बी वाला। ठीक, आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। आपको आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आज का लेवल भी अच्छा रखा था मैंने कि आगे आपको ऐसे अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप मतलब स्थिरता बना के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप। मैं अब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। इसके बाद आप अपने जो क्वेश्चन इस लेवल से आ रहे हों उनको भी रखना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में उसको भी शेयर करना। ठीक है, और ये है कि क्लास को सब्सक्राइब करिए जितने भी नए लोग हैं। इसके बाद आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी। जय हिंद, जय भारत।